एम सो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक का एग्जाम्पल। तो देखते हैं बेसिक स्टेटिस्टिक में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो बेसिक स्टेटिस्टिक में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। एन अर्न कंटेनिंग 6 white balls and 4 black balls। 3 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। हमको क्या करना है, 3 balls सिलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स दैट विल बी ऑप्टेन। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, बेसिक स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मतलब कि हमको फाइंड करना है मीन। मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से। ब्लैक बॉल्स आएंगे तीनों के तीनों, उसके लिए हमको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमको क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे आएगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे आएगी प्रोबेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं। यानी कि एक बॉल, दूसरा बॉल एंड तीसरा बॉल, 3 बॉल हो गए। मान लेते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम जब ड्रॉ किया तब तीन में से सिर्फ एक ही ब्लैक बॉल निकला। तो ब्लैक बॉल कितने थे, 4। उसमें से सिलेक्ट हुआ एक। बाकी के दोनों किस में से सिलेक्ट होंगे, 6 में से, यानी कि 6C2 अपॉन 10C3 टोटल है। उसके बाद हमको क्या करना है, 2 बॉल सिलेक्ट हुए उसके लिए, यानी कि 3 बॉल्स हमने सिलेक्ट किए लेकिन उसमें से 2 बॉल ब्लैक निकले। यानी कि 2 बॉल ब्लैक, यानी कि यहाँ पे क्या आएंगे, 4C2। 2 ब्लैक 4 में से, तो बाकी का एक किस में से आएगा, व्हाइट में से। अपॉन टोटल तो सेम ही रहेगा 10C3। उसी तरह से 3 के लिए तीनों के तीनों बॉल्स ब्लैक है, यानी कि 4C3 6C0 अपॉन 10C3 वैसे का वैसा टोटल है। चलिए सभी के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगी, एनसीआर की फॉर्मूला उसके लिए पता होनी चाहिए। एनसीआर की फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए 4C1 ऑलवेज क्या होता है, 4 इंटू 6C2 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 यानी कि 4 अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 यानी कि 7। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 इंटू 6 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से यहाँ पे 4 कैंसिल, 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 2 कैंसिल, 4 से यहाँ पे 4 कैंसिल, 5 से यहाँ पे 2 कैंसिल, ये दोनों 2 भी कैंसिल हो गए। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1, नीचे बचा 2। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो गई, 1/। तो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आया, 1/। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/। उसी तरह से बाकी के दोनों की फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 4C2 यानी कि 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 6C1 क्या होता है, 6 अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल वैसे का वैसा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल इंटू 6, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से यहाँ पे 4 कैंसिल, 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल, 3 अगेन यहाँ पे कैंसिल, 2 से यहाँ पे 5 कैंसिल, यहाँ पे ये 3 कैंसिल एंड 2।
तो बचा क्या 3, 5 इंटू 2 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या मिल गई हमको 3/10। उसी तरह से लास्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वो तो बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगी 4C3 क्या होता है 4, 6C0 क्या होता है 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर लेते हैं 4 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल 2 से यहाँ पे 4 कैंसिल यहाँ पे 3 कैंसिल 4 कैंसिल यानी बचा क्या ऊपर 1 अपॉन नीचे क्या बना 10 इंटू 3 30 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या मिल गई 1/30। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना था क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ब्लैक बॉल्स यानी कि इसका इस जो डिस्ट्रीब्यूशन मिला उसका हमको फाइंड आउट करना है मीन। तो उसकी फॉर्मूला हमको पता है मीन को हम क्या लिखते हैं म्यू। उसकी फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी कि 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 3/10 प्लस 3 इंटू 1/30। चलिए 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 3/10 प्लस 3 इंटू 1/30। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से। चलिए यहाँ पे क्या बचा 1/2 ये हो जाएगा 6/10 ये हो जाएगा 1/10 एलसीएम क्या हो जाएगा 10। इसको 10 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई ये ऑलरेडी है ये क्या हो गया 12/5 12/10 यानी कि ये कैंसिल आउट होगा 6 से एंड ये कैंसिल आउट होगा 5 से यानी कि हमारा मीन क्या मिल गया हमको 6/5 यानी कि ब्लैक के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गई 6/5 जो हमको फाइंड आउट करने की बोली गई